देखिए खीर बन रहा है वहाँ, देखिए अब बाटी चोखा ये सब का व्यवस्था अच्छा जो है सरकार जी हाँ ये हो रहा है आपका। ये महाराज जी शुद्ध देसी जी अपना गौ माता गौ का माता है का जी, ये सामने गौ माता है यह जी ये हमारे गौ माता का जो है से गौशाला का थोड़ा बनवा देते जी तो उनके ऊपर बहुत कृपा होता जी। अच्छा क्या इसमें महाराज जी कैसे क्या जी बनता है? इसमें जैसे यही जैसे नहीं कुछ हो तो लोहे का पिलर पड़ जाए, टीना लग जाए जी और उधर थोड़ा हौदी उदी बन जाए जी तो उनका बहुत कल्याण हो अपना। अभी देखिए आटा आ गया, दाल आ गया, चावल आ गया, ये तीनों काम अभी दरे में वहां पर चालू हो जाएगा जी। तो अब बताइए कि उनका व्यवस्था भगवान भेज दिए तो ये व्यवस्था भी बताइए भंडारा में लग जाएगा तो उनका क्या है, ये भी एक कल्याण के रास्ता है और मूल कल्याण का रास्ता यही है जी हैं। जैसे जो गरीब जो हैं, जैसे संत कुटियाधारी हैं, गरीब भगत जगत हैं तो उनके जहां तक जिनका बने तो अपने अपने सहयोग में रहें, वो भी एक भजन है। जय श्री राम दोस्तों, मैं आपसे पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन करा रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग आए हैं बिहारी बाबा की कुटिया में, जो उनकी कुटिया में जाकर के सेवा पहुंचाएंगे। और हनुमान जी का कार्य भी चल रहा है तो काफ़ी सेवाएँ यहाँ तक पहुँच चुकी हैं और आज सीमेंट पहुँचाना था तो सीमेंट भी आज पहुँच जा चुकी है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना करेंगे महाराज जी से। तो चलिए चलता हूँ लेकर कुटिया में। तो दोस्तों ये देखिए इधर ये महाराज जी की कुटिया का इधर से नज़ारा है, जो ऊपर चढ़ाई में जाना पड़ता है चढ़ करके, ये देखिए। और ऊपर ही महाराज जी रहते हैं। तो चलिए चलता हूँ। जय श्री राम महाराज जी। जी तो देखिए दोस्तों इधर महाराज जी हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं, जो आज नई तरीके से पूरा उनका ही सेवा हो रहा है। ये देखिए सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय कांतानाथ की जय गौ माता। महाराज जी आज तो कुटिया में काफी अच्छा प्रोग्राम भी है। जी जी। तो महाराज जी क्या क्या बन रहा है कुटिया में? कुटिया में बन रहा है जैसे महाप्रसाद जी तस्मई जी और दाल, कढ़ी, चोखा, टिक्कर, पाना, आम का चटनी और फिर मीठा एक आएगा। तो महाराज जी जंगल में ऐसा बढ़िया सुविधा। और वो जो है से आपको 2 किलो घी खर्चा होगा। अच्छा जी, मात्र 2 किलो जी जी। चलिए महाराज जी बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम है। सुनिए महाराज जी ये है सब पूरा सामान सब्जियों का। महाराज जी आटा, दाल जी जी अति सुंदर। महाराज जी चावल जी। महाराज जी तेल भूल गए हैं, तेल आपका उधार रहेगा अगली बार के लिए। चलिए ठीक है। महाराज जी ध्यान से ही भूल गया है जी। और
ये आपका उधार रहेगा, अगली बार ये आपकी सेवा पहुंचेगी। जी जी तो महाराज जी हनुमान जी में भी काफी सेवाएं चल रही हैं। जी जी। क्या क्या महाराज जी हनुमान जी में सेवा आ चुकी है? हनुमान जी का जैसे देखिए, इनका एक भगत तो बोल दिए हैं कि हम आपका जो है से गिट्टी बालू सरिया या तो आ गया, सीमेंट आने वाला है। और इनका काम मिस्त्री जैसे क्या है ना कि गुम्बज बनाने वाला मिस्त्री सब नहीं बना पाता है। जी जी तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, एक दिन दो दिन कर रहा है। जी ये तो देखिए इसका भाड़ा तारा सब बन गया है। जी और उस भगत जी बोले हैं कि जो मंदिर में है सेवा जो भी होगा, जी माने इनका गेट लगवाना, पेंट करवाना, प्लास्टर करवाना, तो बल हम महाराज जी आपका ये सेवा हमारा तरफ से टोटल रहेगा। जी और वो बोले हैं कि जो आपका कोई भी भगत जैसे दान पुण्य कर रहे हैं तो उनके आगे निर्माण में आप उनको भगत जी को कहिए कि आपको आगे निर्माण में सहयोग आप करें। वो भी तो हनुमानी जी का जो है जी। व्यवस्था है। जी महाराज जी। तो हम बोले भगत जी ठीक है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आपसे जो जुड़े इस कुटिया से हनुमान जी से, तो अपने जो है से उस भगत जी के उत्सव के माध्यम से वो भी कुछ कुछ अपना निर्माण करें। जी और मूल सेवा तो यहाँ गौ सेवा है। जी और अपने मान लीजिए कि 2 4 10 मूर्ति का भंडारा मान लीजिए कि महीना में 2 4 बेरी हो जाता है, नहीं तो 1 2 4 मूर्ति तो हम लोग परमानेंट भोजन प्रसाद वाले रहते हैं। जी। गौ माता है। तो आज का तो महाराज जी मुझे प्रोग्राम लग रहा है कि लगभग 1 2 बज जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो है पूरा। जी जी हाँ, बन जाएगा, 1 2 बज जाएगा। जी जी क्योंकि इतना ज्यादा आज प्रोग्राम है। जी। तो महाराज जी कोई खास व्यक्ति? ये आ रहे हैं सब वृंदावन के हैं। अच्छा, जी वृंदावन धाम जी, से। ब्राह्मण लोग वृंदावन के हैं। जी तो आए हैं पंजाबी भगवान आश्रम में 1000 की 1 लाख शालिग्राम का वो पूजा करवा रहे हैं। जी तो उन्हीं का इच्छा हुआ कि महाराज जी से वाला आपका जंगल में कुटिया है, तो आप महाराज जी हमारे जो है सो भोजन प्रसाद आपको यहाँ कच्ची हमको व्यवस्था आप करिए। तो हम भी सोचे कि भाई वृंदावन के हैं, आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, जी तो वो आ जाएंगे इस कुटिया में, तो उनका चरण पड़ जाएगा तो कुछ और कुछ हो जाएगा। क्योंकि वहाँ वृंदावन जो है कन्हैया जी का जो है सो उनका व्यवस्था है। जी तो इसलिए हम उनको कन्हैया जी के रूप में उनको आज हम बहुत भाग माने हैं कि चित्रकूट धाम में ब्राह्मण का वृंदावन का है, तो उनका हम सेवा यहाँ चित्रकूट में करें। जी महाराज जी, जो गृहस्थ के लोग रह रहे हैं महाराज जी, वो पूछते हैं कि महाराज जी से पूछा करिए कि हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या बनाएं, कैसे रहें। महाराज जी इस विषय पर थोड़ा से भक्तों को। जी, मुख्य तो ये है कि भगवान को भजते रहो, जी खाते रहो, पीते रहो, चलते रहो, डोल डाल करते रहो, कहीं भी जाओ मगर भगवान को अपने मन में भजते रहो। जी पहला तो ये है। दूसरा क्या है कि अपने को पूर्व जन्म का हम लोग कुछ कमाई किए हैं, तप किए हैं कि भगवान का हमारे मनुष्य में जन्म दिए हैं। तो इसलिए क्या है कि अभी भी अपने को क्या है कि वैसा ही अपने भी कर्म करें कि किसी को हम बुरा नहीं देखें कि हाँ वो उसका हम बुरा देखें, कि उसका हम जो बुरा देखते हैं तो उसके प्रतीक में अपने के शरीर में जो है से खून कमता है, क्योंकि अगला को हम बुरा ही देख रहे हैं, तो इसलिए अपने को कमता है। तो इसलिए क्या है कि भगवान को कहो कि हे भगवान उसको इस ढंग के क्यों बेचारा के कष्ट दे दिए कि इतना ये दुखी में चल रहा है। अपने जैसे कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं मगर आत्मा में इच्छा में उसके लिए भला सोचे। तो अपने को क्या है, वो एक भक्ति है। जी हैं, एक वो भी भक्ति है। एक भक्ति क्या है, माला फेरने का। एक भक्ति क्या है, जैसे अभी भगत जी देखिए सब भेज दिए हैं, तो उन्हीं का ये भक्ति है। अब अभी देखिए आटा आ गया, दाल आ गया, चावल आ गया, ये तीनों काम अभी दरे में वहां पर चालू हो जाएगा। जी तो अब बताइए कि उनका व्यवस्था भगवान भेज दिए, जी तो ये व्यवस्था भी बताइए भंडारा में लग जाएगा। तो उनका क्या है, ये भी एक कल्याण के रास्ता है, और मूल कल्याण का रास्ता यही है। जी हैं, जैसे जो गरीब जो हैं, जैसे संत कुटियाधारी हैं, गरीब भगत जगत हैं, तो उनके जहां तक जिनका बने तो अपने अपने सहयोग में रहें, वो भी एक भजन है। और एक भजन हम लोग उन्हीं के लिए, तो हम लोग भी भजन कर रहे हैं रात दिन, उन्हीं के लिए तो हम भी भजन कर रहे हैं। मगर क्या है कि हमारे भजन जो है से उनके जो है से अपना जैसे भेज दिए हैं, तो जो लोग भगत पाएंगे, संत पाएंगे, ब्राह्मण पाएंगे, तो उनका ये भजन हो गया। और उन्हीं के पुण्य प्रताप में जो है से उनका हमारे लोग का जो है पुण्य प्रताप होता है, तो उस भगत जी के पास पहुंच गया है, तो उनका भी जो है कल्याण हो गया। और साधु संत जो होते हैं ये सब तो उन्हीं के
माध्यम से, भगत के माध्यम से चल रहे हैं आश्रम। जी उस बार आए थे तो पंखा का देखे थे, पंखी टूटी हुई थी, तो भगवान की कृपा हुई कि एक छोटा सा कूलर भी हाँ आ जी, गया एक कूलर भी आ गया। जी। जी उस दिन जिस दिन महाराज जी कुटिया में कूलर लेकर आए थे, उस दिन महाराज जी आपका चेहरे का मुस्कान हाँ अलग हो गया था। हाँ भाई, ये इसलिए हो गया कि जैसे देखिए, आप विश्वास नहीं करिएगा, आप जो है से रात हो चाहे दोपहर हो, कभी भी आप बगैर फोन किए हुए हैं, आप जैसे फोन बगैर किए हुए हमारे कुटिया आप पहुंचिए, तो आप हमको इसके पास सोए हुए नहीं देखिएगा जी। हाँ, हम देखिए वहां हमारा लगा हुआ है बस, और रात्रि में हम अभी भी कंबल ओढ़ते हैं जी। तो भगवान का ये कृपा हुआ कि कोई भी यहाँ जैसे आ जाते हैं तो उनका ये सुख होता है कि अरे महाराज जी के यहाँ कूलर है। नहीं तो हम महाराज तो जी अन्य लोगों जैसे दिखावा नहीं हमारा रहता, क्योंकि आप देखे होंगे महाराज जी जैसे गिट्टी आया, बालू आया और ये सब पूरा सरिया आप देख रहे थे, हम हाथ से उठवा करके जी कूलर लाए, लेकिन महाराज जी हमने कोई न वीडियो शो किया न कुछ महाराज जी, क्योंकि ये हम पूरा सब गुप्त रूप से पूरा करते गए, न सीमेंट कुछ भी दिखावा नहीं था। जो था ये छोटी छोटी सेवाएं ये भक्तों को। बाकी तो आप देखे हैं कि हम लोग किस तरह से सब सामान यहाँ तक पहुंचा। जी नहीं, आपका तो हनुमान जी के ऊपर बहुत दया है और हनुमान जी आपके ऊपर दया किए। महाराज जी हनुमान जी ही हमारे ऊपर दया बनाए रहे। तो चाबी वो लाल वाला झोली लाओ तो वहां से तक। महाराज जी अभी भारत पाकिस्तान का महाराज जी युद्ध भी चल रहा है, सभी सैनिकों को आशीर्वाद दे कि कोई भी कमजोर ना पड़े। जी कामतानाथ का कृपा है कि उनके जो है विजय होगा। जी क्योंकि जो उनका अभी चलाने वाले हैं वो जो है सनातन का सेवा कर रहे हैं जी। तो इसलिए राम जी का जो है से कृपा है कि वो उनका विजय अवश्य दिलाएंगे। हाँ तो देखो चारपाइये पर लगता है रख दिया है। हाँ तुमरे चलवा रख दिया था चारपाइये पर ऊपरे में। तो महाराज जी थोड़ा से बाहर का भक्तों को नजारा एक बार दिखवाएं। जी ये भी लेते चले, आपको आया है तो अभी अपना है व्यवस्था जो है से ये सरकार साग अमनिया हो रहा है जी। कम से कम इसमें 5-7 प्रकार का साग मिला हुआ है। 7 प्रकार का? जी कम से कम। अच्छा जी और उधर उसमें और दूध डाले नहीं बाबा? अभी नहीं मारा, अच्छा और डाल दिए तो गर्म करिएगा तो फिर फट जाएगा ना, क्या बता दो। अरे का कैसा है, चलिए ठीक है। और वो देखिए खीर बन रहा है वहाँ, देखिए अब बाटी चोखा ये सब का व्यवस्था अच्छा। जो है सरकार जी हाँ ये हो रहा है आपका। ये महाराज जी शुद्ध देसी जी अपना गौ माता का है जी, ये सामने गौ माता है यह जी आपके हैं। और ये हनुमान जी का यहाँ पर गुम्बज बनना है, इसी के लिए सेवाएं चल रही हैं जी। महाराज जी और सेवा की आवश्यकता? और तो सेवा के आप भगत जी का जो इच्छा हो आपके चैनल के माध्यम से जो भेज सकें जी, तो सेवा में अपना लगे हनुमान जी का। और विशेष तो हमारा क्या है कि कोई भगत आपका इतना कृपा करे चैनल के माध्यम से दर्शन करें कि ये हमारे गौ माता का जो है से गौशाला का थोड़ा बनवा देते जी, तो उनके ऊपर बहुत कृपा होता जी। अच्छा क्या इसमें महाराज जी कैसे क्या जी इसमें जैसे यही जैसे नहीं कुछ हो तो लोहे का पिलर पड़ जाए, टीना लग जाए जी, और उधर थोड़ा हौदी उदी बन जाए जी, तो उनका बहुत कल्याण हो। अपना वो नाम भी लिखवा लें कि भाई हाँ फलाने भगत जी का माध्यम से गौशाला बना हुआ है जी, टेकरी हनुमान जी बिहारी बाबा के यहाँ जी जी चित्रकूट धाम जी जी। तो आज तो महाराज जी काफी पूरा दिन भर आपको काम ही काम है, व्यस्तता बहुत ज्यादा है जी जी। फिर भी महाराज जी आपने इतना टाइम दिया जी, तो महाराज जी आशीर्वाद दी सभी भक्तों को। जी सभी भक्त को आपको चैनल के माध्यम से कामतानाथ का कृपा रहे बना हुआ सदा, जय जयकार रहे। और ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा करें, हमारे गौ माता करें कृपा उनके भगत जगत के ऊपर, और हमारे टेकरी हनुमान जी जो अभी धूप में विराजमान हैं हाँ एक कृपा करें जी। जय श्री सीताराम जी, श्री सीताराम, जय।